हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम फिर से पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 8.3 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे, तो 8.4 के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इक्वेशन देखिए 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस के 5 प्लस के 3। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बाहर क्या है 3x, और जब ब्रैकेट के बाहर होता है कोई भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई होगा। तो 3x को सबसे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं 3x को 4x से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 3x को 4x से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 जा 12 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर दोनों पावर जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो 3x को 4x से करेंगे तो 12x स्क्वायर। अब 3x वापस किससे होगा 5 से, तो 5 3 जा 15, तो माइनस की 15x और प्लस 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इन टर्म में ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं जिससे जुड़ेगा। तो सिंपलीफाई आप इतना ही कर सकते हो। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर 3 का मतलब है आपको यहाँ पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 पुट करना है। तो 12 x स्क्वायर है तो इसके बीच में क्या लिख दो, x की जगह क्या लिख दो 3 का स्क्वायर, माइनस के 15 और x की जगह क्या लिख दोगे फिर से 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो 3 और प्लस के 3 एज इट इज कांस्टेंट है। तो 12 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस के 3 12 9 जा 108। ठीक है, माइनस के 45 प्लस के 3। तो पहले तो जो प्लस प्लस के उनको जोड़ लो, ये प्लस का ही इसके आगे साइन नहीं लग रहा, तो 108 और 3 111, तो 111 माइनस के 45। माइनस करके देखो कितना आता है, देखिए 111 माइनस के 45, एक में से 5 जाते नहीं, क्या बन जाएंगे 11 और ये कितना रह जाएगा 10। 11 ने क्या कह रहा है, इसको कैरी से 11 में 5 गए 6 और 10 में 4 गया तो 5, सॉरी 10 में 4 गए तो 6, तो आपका 5 और 6 11, तो 66 मेरे हिसाब से आपका आंसर आ रहा है। एक बार देख लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपना देखा अपन ने x बराबर 3 पे, अभी x बराबर 1/2 पे रह रहा है। ठीक है, तो एट x बराबर 1/2, 1/2 पे कैसे चेक करेंगे, जहां पर हमने 3 रखा है वहां पर 1/2 रख दो। तो 12 1/2 का स्क्वायर, x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस के 15, x है 1/2 प्लस के 3। देखो थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 12 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 15/2 प्लस के 3, तो कट गए 12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में कट गया। तो 3 तो ये प्लस के और प्लस के ये, तो 6 माइनस के 15/2। अब क्या करेंगे सर, 6 कैसे आया, देखो प्लस के 3 ये बचा ना, इसको सॉल्व करने पे प्लस के 3 और प्लस के 3 क्या हो जाएंगे 6, लेकिन माइनस के 15/2 इसको अलग क्यों रखा, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे इसके नीचे और क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई 2 6 12 माइनस के 15। तो देखो 2 का डिवाइड 2 में किया 1 टाइम, 1 को 15 से 15 आ गया, माइनस साइन लग रहा है तो माइनस आ गया। अब 12 में 15 घटाएंगे तो पता है कितने बचेंगे 3 बचे, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है माइनस की बड़ी है, तो माइनस के 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको पहले तो एज इट इज उतारो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस के 1 प्लस के 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि 2 घात ये और 1 घात ये, 1 और 1 कितना हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर और a1, और इससे तो 1 ही है तो 1 a से मल्टीप्लाई होता है a प्लस के 5 क्यों नहीं जुड़ सकता इससे, क्योंकि ऐसी कोई टर्म नहीं है कौन सा टर्म जो इससे 5 से जुड़ सके। सारी टर्म आपको पता है ऐड करने में इनकी पावर अलग अलग है, तो आपस में ऐड भी नहीं हो सकती, इसको ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें एट a बराबर 0, 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और a की जगह फिर 0 प्लस के 5। यहाँ पुट क्यों नहीं हो भैया, पुट कहां से करेंगे, a की जगह कहां है, a है ही नहीं है, जहां पर a है वहीं पे तो 0 रखना है। अब 5 में इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर 5 आंसर आएगा। ठीक है, a बराबर 1 एट a इज इक्वल टू 1। अब की बार हमको इस a की मतलब जहां जहां a है वहां पर क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 की जगह 1 प्लस 5, 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 आ गया। एट a बराबर माइनस का 1, माइनस का 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस के 5,
जब भी आप माइनस की चीज रखते हो किसी भी एक्स की जगह, ए की जगह, पी क्यू जो भी वेरिएबल की जगह रखते हो ये वैल्यूज को, जब माइनस का हो तो ध्यान रखना आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। अब बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि -1 का क्यूब कैसे है, क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है चीज, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इस माइनस से ये माइनस तो कट गया लेकिन अब भी एक माइनस रह गया, तो 1 को 1 से करेंगे तो सब में तो 1 आएगा लेकिन एक माइनस हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। अब 2 बार गुणा करते तो दोनों बार में तो क्या हो गया +1 बन जाएगा, तो +1, और एक बार तो -1 प्लस के 5, तो -1 +1 कट गया, अब 5 में से -1 कम होगा तो कितना आ जाएगा 4 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बाहर ये चीजें, इनको पहले मल्टीप्लाई करो, तो पहली चीज फर्स्ट टर्म को देखते हैं अपन, फर्स्ट टर्म क्या बोलती है आपको, देखो p इंटू पी माइनस क्यू, बेटा p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस साइन माइनस, तो p और q मल्टीप्लाई होंगे तो p क्यू। सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड में क्या है q माइनस के r, तो q इंटू क्यू क्या हो जाएगा q स्क्वायर, क्यों हो रहा है सर ये, देखिए एक पावर दोनों को जब सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू आर क्या हो जाएगा क्यू आर, सेम, क्योंकि ना तो ये q इससे मल्टीप्लाई हो सकता है ना r इससे हो सकता है, सेम बेस नहीं है तो ना पावर जुड़ेगी इसकी, तो एज इट इज ये आ जाएगा। थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म में क्या दे रखा है आपको r इंटू आर माइनस के p, r इंटू आर क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस r इंटू पी क्या हो जाएगा आर पी, ये तीनों टर्म आ गई। अब तीनों टर्म को क्या करना है ऐड करना है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करो चाहे आप कॉलम मेथड से करो, किसी से करो ऐड करना है, तो मेरे को जो अच्छा लगता है हॉरिजॉन्टल मेथड ही अच्छा लगता है, सीधे की सीधे जोड़ दो उनको, तो पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू ब्रैकेट में प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस के आर पी। पहले तो ये देखो जब अपने ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर वाली टर्म है क्या नहीं है, पी क्यू वाली टर्म है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सीधे सीधे इनको ऐसे कैसे रख दो, जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक तरफ रख दो, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, हमने इनको पहले रख दिया क्योंकि जुड़ेंगे तो कोई भी नहीं क्योंकि सेम टर्म नहीं है, फिर माइनस के पी क्यू माइनस के क्यू आर माइनस के आर पी, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ का एक क्वेश्चन आपका हो गया। आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऐड करने के लिए आपको टर्म्स ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी ठीक से जो आप जोड़ सको, अभी आप जोड़ नहीं सकते ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट टर्म नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या बनाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी, तो 2x है मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स माइनस के वाई, सेम टर्म जो होती है उसको अच्छे से मल्टीप्लाई, 2x को जेड से करोगे तो क्या आएगा सेम टू सेम आ जाएगा 2x जेड, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 2x x से होगा तो देखो यहाँ पर x पावर 1 यहाँ पे x पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2x वाई। ठीक है, सेकेंड टर्म की बात करें अपन यहाँ पे, सेकेंड टर्म कैसे बनेगी, 2y है जेड माइनस के वाई माइनस के x दे रखा है, तो कैसे करेंगे 2y को z से करेंगे तो 2yz, क्योंकि अलग अलग टर्म में 2y को y माइनस के y से माइनस के 2y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि y की पावर 1 और 1 दोनों जुड़ जाएगी, माइनस के 2xy। अब इन दोनों को जोड़ना है तो अपन को कैसे ऐड करेंगे, ऐसे कैसे लिख दो 2xz माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2xy। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहली टर्म आ गई प्लस ऐड करने, दूसरी टर्म को ऐसे कैसे लिख दो 2yz माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के 2xy। यहाँ पर देखना कोई टर्म ऐसी है कि जो जुड़ रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है क्या कहीं पे नहीं है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है क्या नहीं है, एक्स जेड है एक्स जेड भी नहीं है, एक्स वाई वाली टर्म है क्या, हाँ, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं, और वाई जेड वाली टर्म भी नहीं है। ठीक है, वाई जेड वाली टर्म एक ही है, तो एक काम करो इनको दोनों को जोड़ लो पहले, -2xy माइनस के 4xy, ये दोनों हो गए, इनको क्रॉस कर दो थोड़ी देर जिससे ध्यान रहे अपना, बाकी और पूरी चीज को लिख दे 2xz माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 2yz माइनस का 2y स्क्वायर। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो और माइनस कॉमन ले सकते हो, बाकी यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले जो अपन ने पढ़ी 8.1 8.2 में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के वो नहीं कर सकते, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, टर्म्स अभी अच्छे से क्लियर नहीं है,
तो फर्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आगे वाली उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3l जो है l माइनस के 4m प्लस के 5m ये दे रखा है हमको। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l l से होगा तो 3l स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर वाला कंसेप्ट है। 3l को इससे करोगे तो 3 4 तो 12 हो जाएगा कोएफिशिएंट, तो माइनस के 12 ln प्लस 3 5 जो 15 कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट, और l और n क्या हो जाएगा nl, ये ln कुछ भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ln लिख दो, nl देखो ये बाद में लिख दो या पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड टर्म देखिए 4l मल्टीप्लाई 10n माइनस का 3m प्लस के 2l मल्टीप्लाई करना 4l 4 10 जब 40 तो ये हो गया ln। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, आप l और n को मल्टीप्लाई करो क्या लिख रहे हो ln, या ln लिख रहे हैं या nl लिख रहे हैं, तो दोनों लिखना तो ये तो सेम लिखो। वहां अपन ने ln को क्या लिखा nl लिखना, तो यहाँ पे भी nl लिख दो। और 4l को इससे करोगे तो 4 12 माइनस के 12 ml, और या फिर यहाँ पर lm लिखा है यहाँ पर ml लिखा है तो सेम बना दो आप इसको, तो है तो मल्टीप्लाई में हो रहे तो lm लिख दो इसको। जैसे अपन क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 2 8 प्लस 8l स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब मुझे एक बताओ सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, फ्रॉम वाले पार्ट में से इसको घटाते हैं तो ये पहले लिखते हैं, उसके बाद ये फिर माइनस साइन करके पूरे को माइनस कर देते हैं, सेम कंसेप्ट। इसको लिखो सेकंड टर्म वाली को पहले 40nl माइनस के 12lm प्लस 8l स्क्वायर, ये दे दिया, माइनस लगा दिया। ये फर्स्ट वाली टर्म कौन सी, ये वाली, इसको उतार लो 3l स्क्वायर माइनस के 12lm प्लस के 15nl। तो अंदर देखिए कैसे करेंगे, 40nl माइनस का 12lm प्लस 8l स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3l स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा तो 12lm, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 15nl। अब देखो सेम सेम टर्म वाली को, nl वाली टर्म तो ये 40 और कहाँ है nl वाली ये, तो प्लस के 40 माइनस के 15 तो कितना हो जाएगा 25nl। lm वाली टर्म एक तो ये तो प्लस के 12 माइनस के 12 lm और प्लस के 12 कट गए। अब दो टर्म बची ये l स्क्वायर घटेगी, 8 में 3 जाएंगे तो प्लस के 5l स्क्वायर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है डी ऑप्शन वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, वो आप होमवर्क में एक बार करके देखना, सेम इसी पैटर्न पे करना। पहले एक बार मेरा वीडियो देख लेना, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इस क्वेश्चन के लिए देख लेना, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके बाद ट्राई कर लेना, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं आपको एक पहले छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। जैसे सपोज करो आपको a प्लस बी दे रखा है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी से, जैसे मान लीजिए आपको 2a प्लस 3b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब ऐसा मल्टीप्लाई करने की बारी है तो आप ये देखना, पहले a वाला जो मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, b वाला जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा। अब आप कहोगे सर क्या हम b को पहले इससे कर दें फिर बाद में a को कर दें, कुछ भी कर लो आपको, लेकिन बस ये ध्यान रखना है जो ये शुरू की टर्म है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो। अब इन दोनों में ये दो ही टर्म है, 3 होती तो तीनों से होता, a जितनी टर्म होगी ना सबसे मल्टीप्लाई होगा, b जितनी टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो सपोज करो जैसे a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा, a को इससे करेंगे सेकंड वाले पार्ट से तो a तो है ही नहीं इसका जैसा, तो ऐसे कैसे लिख देंगे 3ab। b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b है ही नहीं इसमें, तो ऐसे कैसे लिख देंगे 2a इंटू बी, ऐसे कैसे दोनों चीजें एक साथ आ गई। अब b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि पावर एक एक है दोनों में, इस तरीके से। ये कहीं जुड़ रहे हैं, ये तो नहीं जुड़ सकता ये भी नहीं जुड़ सकता, लेकिन ये दोनों जुड़ रहे हैं क्योंकि सेम टर्म्स है दोनों की, तो 3 और 2 5, तो ये दोनों मिलकर तो 5ab, ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट को अपन करना है, तो इस क्वेश्चन में करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को वापस करते हैं, कैसे करेंगे देखें, 2x प्लस के 5 और मल्टीप्लाई 4x माइनस के 3। देखो कभी कभार क्या होता है, आपको ये मल्टीप्लाई मैंने लगा तो दिया दोनों ब्रैकेट के बाहर, तो क्या दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, लेकिन कभी कभार कोई ब्रैकेट के बाहर, जैसे सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस के 5 यही क्वेश्चन है और ब्रैकेट नहीं दे रखा 4x माइनस के 3 ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लस होगा या कुछ होगा, और जब कोई भी साइन नहीं होता दोनों ब्रैकेट के बाहर तो आप समझ जाना वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
मैंने मल्टीप्लाई किया। अब 2x सबसे पहले किससे होगा, इससे। तो इसको करने का तरीका अपन जानते हैं, 2x को 4x से कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखो ये वाली टर्म इससे कैसे मल्टीप्लाई होगी, अलग से लिख लो, 2x मल्टीप्लाई 4x। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा कितना आ गया 8, और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर एक एक है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2x को 4x से करेंगे तो कितना बताया अभी मैंने बताया 4 2 जा 8x स्क्वायर, और 2x इससे होगा तो देखो 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 हो गया और x का x एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमेशा सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा करो, फिर वेरिएबल एज इट इज लिख दिया करो। अब 5 जो है इससे होगा तो 5 4 जा, दोनों ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 5 4 जा 20, तो ये हो गया, और x एक ही है एज इट इज। अब प्लस 5 इससे होगा तो 5 3 जा 15, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस के 15। अब देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई है नहीं जो किसी से जुड़ेगी ना घटेगी, लेकिन ये x की टर्म है ये भी x की टर्म है, तो इन दोनों में कुछ हो सकता है, बाकी ये कांस्टेंट टर्म है इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो अपन इसको एज इट इज लिख देते हैं 8x स्क्वायर। 6x तो प्लस के 20x, तो प्लस के 20 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचते हैं, प्लस 20 में 6 घटाते हैं तो कितना बचता है 14। अब प्लस के बचेंगे माइनस के बचेंगे, ये देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी, माइनस की या प्लस की, तो प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस की 14। अब क्या है दोनों के साथ में x और माइनस के 15, तो आपका आंसर ये आ गया। इतना सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, y माइनस के 8 एंड 3y माइनस के 4। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना है ना। तो y माइनस के 8 मल्टीप्लाई 3y माइनस के 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर, y इंटू माइनस के 4y, 8 इससे होगा तो 8 3 माइनस के 24, और y का y माइनस के 8 और माइनस का 4, तो दोनों माइनस माइनस है ना भाई, जैसे माइनस के 8 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस से माइनस कटेगा सेम सेम, 8 4 जा प्लस के 32, क्या आ जाएगा प्लस के 32। तो ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि ये किसी से जुड़ नहीं सकता, लेकिन ये दोनों टर्म सेम सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस 24 माइनस के 4 माइनस के 28 y और प्लस के 32। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, देखो मैंने इसमें बताया नहीं फॉर्मूले, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम फॉर्मूले याद करो, बाकी फॉर्मूले से भी हो जाएंगे क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम फॉर्मूले याद करो तो वो अच्छा है। लेकिन फिर भी देख लो कुछ फॉर्मूले, जैसे आप इनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। एक तो ये होता है a प्लस बी, और ये भी a प्लस बी, मतलब दोनों तरफ सेम टर्म, जैसे आपको दे दिया x प्लस वाई मल्टीप्लाई फिर से x प्लस वाई, a प्लस बी a प्लस, दोनों सेम टर्म है, कुछ भी आगे कोएफिशिएंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये भी पावर एक है पावर एक है, दोनों के बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर कितने हो जाएंगे 2। और ये ओपन कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हो a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी हो, तो पावर एक बेस दोनों के सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो a माइनस बी का कितनी हो जाएगी 2। अब ये खुलता कैसे, ओपन कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, बस फर्क आएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस 2ab, यहां पर माइनस है तो माइनस का 2ab, बस ये फर्क आएगा इन दोनों। एक और क्या हो सकता है कंसेप्ट, a प्लस बी और एक हो सकता है सर a माइनस बी, ऐसा आ जाए जब दोनों सेम प्लस के साइन दोनों माइनस के, ये तो हम सीख गए, लेकिन एक प्लस एक माइनस के, ए और बी तो दोनों में सेम है लेकिन प्लस और माइनस आ रहा, तब क्या कर सकते हैं अपन, ये आइडेंटिटी के थ्रू, तो इसका डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये वाला, यहां पर a 2.5L है और b कौन है, ये a और b, देखो यहाँ पर भी a सेम है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे b, दोनों सेम टर्म्स है, लेकिन बस फर्क है यहाँ पर एक माइनस एक प्लस। गुरुजी की ऐसा हो सकता है कि पहले प्लस का आना ही जरूरी होता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले प्लस का आना जरूरी, इधर प्लस बाद में आ रहा है इधर पहले माइनस, उससे नहीं, बस ये देखना दोनों टर्म सेम हो और एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, आपको ये आइडेंटिटी लगाना है। और ये आइडेंटिटी कैसे लगनी है, जो a टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, फिर b टर्म का स्क्वायर कर दो, दोनों के बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी से भी कर देते हैं। और आप चाहते हो कि नहीं सर हमको आइडेंटिटी नहीं करनी, हमको तो सीधे आप क्वेश्चन से करवाओ, मतलब मल्टीप्लाई करना सिखाओ, तो मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, आपका मन करे तो इनसे कर लेना और आपका मन नहीं करे तो मत करना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिना आइडेंटिटी से करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 को 2.5 से करेंगे तो कितना आता है, देखो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट हटा दो, 10 आ गया, इसके नीचे भी 10 आ गया,
25 इंटू 25 होता है 625 और नीचे 10 इंटू 10 क्या होता है 100। अब 2 के बाद फिर से पॉइंट लगा दो, कितना आएगा 6.25, तो कितना आ जाएगा 6.25। अब L इंटू L क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब 2.5 L किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 को 0.5 देखो 2.5 किससे मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, फिर से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो तो 10 आ गया, इसके नीचे 10 आ गया, 25 5 जे कितना होता है 125 और नीचे कितना आ गया 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो तो 1.25, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 1.25 m। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तभी हमने देखा 0.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 1.25, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस के 1.25 m और l ml। क्यों आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर m है और यहाँ पर l है, एज इट इज आ जाएगा। अब 0.5 m किससे होगा, इससे होगा, तो ये भी माइनस है और ये प्लस है तो फिर से माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, पॉइंट हटाओ 10, इस पॉइंट को हटाओ 10, 5 5 जा 25 और नीचे कितना आ गया 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो 0.25, कितना आ जाएगा 0.25 और m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखो ये किसी से जुड़ेगा नहीं, l स्क्वायर है, m स्क्वायर है, किसी से जुड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर m है ये, अच्छा थोड़ा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ml आएगा, तो प्लस का 125 ml ये कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा सिर्फ कितना आएगा 6.25 l स्क्वायर माइनस के 0.25 m स्क्वायर। सही है। या फिर आप इसको एक दूसरे मेथड से करोगे तो क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पे 2.5 L का होल स्क्वायर माइनस b कौन है यहाँ पे 0.5 m का होल स्क्वायर, तो देखो 2.5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6.25 और L का स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर माइनस माइनस 0.5 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 0.25 और m का स्क्वायर क्या आएगा m स्क्वायर, तो दोनों का आंसर चेक कर लो, यही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन करने, तो a प्लस 3b मल्टीप्लाई है x प्लस 5 से, a x से मल्टीप्लाई होगा तो ax, a 5 से होगा तो 5 इंटू a, क्योंकि कोफिशिएंट पहले लिखते हैं इसलिए 5 पहले आ गया और a का a प्लस, अब 3b किससे होगा x से, तो 3bx एज इट इज, 3b 5 से होगा 3 5 से 15 तो 15b। अब b वाले टर्म्स कुछ है क्या, अकेले कुछ नहीं है, एज इट इज इसको लिख दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी 5th और 6th जो क्वेश्चन है आपको फिर से होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करना, यदि नहीं होता है तो वो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। बाकी मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उस एक्सरसाइज का जो आपका डाउट होगा उस डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे करेंगे, 5 माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस x, 5 को पहले 3 से करेंगे, 5 3 का 15, 5 को x से करेंगे तो प्लस के 5x, अब माइनस के 2x को 3 से करेंगे तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट माइनस का 2 3 से होगा तो माइनस का 6 और x का x, अब माइनस का 2x x से होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये किसी से नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, कांस्टेंट है ये, इसमें x स्क्वायर की पावर, ये दोनों जुड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा 15 माइनस का x, तो 6 में से इसको घटाओगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है माइनस का 2x। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए x प्लस के 7y मल्टीप्लाई 7x माइनस के y, पहले तो इस x को 7x से करेंगे तो 7x स्क्वायर, इस x को इससे करेंगे तो माइनस का xy, अब 7y को 7x से करेंगे तो पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करेंगे तो प्लस के, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है 49, अब y और x मल्टीप्लाई होगा तो xy, अब 7y किससे होगा y से, तो माइनस का 7, क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए, तो 7 का 7 रहेगा, y into y हो जाएगा y स्क्वायर। देखेंगे ये किसी नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ सकता है, तो 7x स्क्वायर तो एज इट इज, 49 में से एक चल जाएगा प्लस के 48xy माइनस का 7y स्क्वायर, ये आपका आंसर। थर्ड जो है इसमें फटाफट देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस के b, और दूसरा देख रहा है a प्लस के b स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे देखिए, a स्क्वायर प्लस के b मल्टीप्लाई a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब, 2 और 1 3 3 पावर, a स्क्वायर b स्क्वायर से होगा तो एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, b a से होगा तो एज इट इज a भी रह जाएगा, और b b स्क्वायर से होगा तो b क्यूब आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर
और 2p प्लस के क्यूब। पी स्क्वायर इससे होगा तो कोफिशिएंट कैसे कैसे रहेगा, पी स्क्वायर पी से होगा तो पी क्यूब, पी स्क्वायर क्यू से होगा तो प्लस के पी स्क्वायर क्यू, क्यू स्क्वायर पी से होगा तो माइनस का 2p क्यू स्क्वायर, और माइनस का क्यू स्क्वायर क्यू से होगा तो माइनस का क्यू क्यूब। कुछ जुड़ रहा है? कुछ भी नहीं जुड़ रहा। क्यों नहीं जुड़ सकता? देखो ये तो पावर 3 है, वैसे नहीं जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पावर p की 2 है, यहाँ पर 1 है, ये नहीं जुड़ सकता। क्यू की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये एज इट इज आपका यही आंसर रह जाएगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका एक ही है, आप बस एक चीज सीख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स प्लस के 5 प्लस के 20। देखो 25 का तो कुछ नहीं जाने वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स की क्यूब पावर 3, एक्स स्क्वायर अब 5 से होगा तो प्लस के 5 एक्स स्क्वायर, लेकिन अब माइनस का 5 एक्स से होगा तो माइनस के 5 एक्स, ये माइनस 5 से होगा तो माइनस का 25, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और प्लस के 25 ऑलरेडी हमको दे रखा है जो आ रहा है, माइनस प्लस के 25 माइनस 25 कट गया, तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स। सेकंड देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पावर मतलब कोई भी टर्म सेम नहीं, लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। अब ए स्क्वायर 3 से होगा तो प्लस के 3 इंटू ए स्क्वायर एज इट इज। अब 5 इससे होगा तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही आ जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर, और 5 जब 3 से होगा तो प्लस के 15, ये दोनों का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब प्लस के 5 एज इट इज, ये कोई किसी से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि सबके टर्म्स अलग है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस के 5 बी स्क्वायर 15 और 5 प्लस के 20 ये होगा। थर्ड टर्म देखिए, देखो t को जब t से करेंगे मल्टीप्लाई तो t इंटू टी क्यूब, t को s से करेंगे तो माइनस का s इंटू टी या फिर t इंटू एस कर दो, एस स्क्वायर टी स्क्वायर से होगा तो प्लस के एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर एस से होगा तो माइनस का एस क्यूब। ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। कोई जुड़ी नहीं रहा, कोई टर्म सेम है ही नहीं जो जिसको ना तो कटेगी ना जुड़ेगी ना माइनस हो, कुछ नहीं, एज इट इज छोड़ दो। सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर दोबारा इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, बात खत्म। ए को सी से किया ए सी, ए को डी से किया माइनस का ए, बी को सी से किया प्लस का बी सी, बी को डी से किया तो माइनस का बी, प्लस साइन इसका प्लस, ए को सी से किया तो ए सी, ए को डी से किया तो प्लस के ए डी, बी को सी से किया तो माइनस का बी सी, क्योंकि ये माइनस लग रहा, माइनस का बी प्लस के डी से होगा तो माइनस के बी डी, 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर ए सी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई प्लस के 2 बी डी। अब देखो कुछ कट रहा है, ए सी देखो यहाँ पर ए सी ये रहा, एक ए सी 2 और 2 ये 2 ए सी, एक 3 और एक 4, तो प्लस के 4 ए सी, क्योंकि दो सभी प्लस में, माइनस का एडी, एडी देखो प्लस का एडी कट गए, तो और कोई एडी है कि नहीं है, बीसी प्लस के और माइनस के बीसी कट गया, बीडी देखो माइनस के बीडी और माइनस के बीडी, माइनस के 2 बीडी प्लस के 2 बीडी से कट गया, AC प्लस 1, अच्छा ये तो काउंट हो गया ना, तो बस 4 AC आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब देखो काफी सारे क्वेश्चन है, मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आप ट्राई करना, होमवर्क में नहीं होते तो फिर मुझे बताना। देखो यहाँ पर एक टर्म आपको कुछ दिख रही हो तो ये आपको एक चीज दिख रही है, क्या a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, यहाँ पर b वाला टर्म देखो, इसको अपन क्या मान लेते हैं a प्लस, इसको क्या मान लेते हैं b, a प्लस बी, इसको फिर से a मान लेंगे तो इसको मानेंगे b, इनसे एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो a कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस b वाली टर्म कौन है, दोनों में c है तो c का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और सी स्क्वायर तो माइनस का सी स्क्वायर ऐसे, तो अब ये ना तो कट रहे हैं ना जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं, ये आपका आंसर। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 तक जितना हो सका उतना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप वापस देख सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जो नया नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फैक्टराइजेशन पे आएगा आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है ये वीडियो, और बहुत मेहनत से भी बनाया मैंने, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।